कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद देश भर में फीमेल हेल्थ केयर स्टाफ की तरफ से आवाज उठी, जगह जगह प्रदर्शन हुए और कहीं ना कहीं ये आवाज उठी कि अब उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या होगा। चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के बाहर, लगातार इसको लेकर लंबे वक्त से डॉक्टर्स जो हैं प्रदर्शन भी कर रहे थे और अभी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली एम्स में एक पहल शुरू की गई है। ये पहल है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर और ये पहल शुरू करी है यहाँ की एमएस ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निरुपम मदान जी। उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो पहल दिल्ली एम्स ने शुरू करी है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सभी फीमेल हेल्थ केयर स्टाफ को दिया जाएगा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो कॉन्फिडेंस फील करें, ताकि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में वो आ जाएं जहां उन्हें लगे कि वो सुरक्षित नहीं है तो अपनी सुरक्षा कर सकें। क्या सोच के ये शुरू किया गया? ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दो चीज़ों के लिए शुरू की गई है। सबसे पहले तो जब लेडीज़ ने अपने घर से बाहर स्टेप आउट करना शुरू किया है तो उनको जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं या जब वो वर्क प्लेस में आती हैं और ऐसी टाइट सिचुएशंस फेस करती हैं, उनको इमीडिएटली कैसे वो हैंडल कर सकें, कैसे उनको इमीडिएटली रिएक्ट करके अपने आप को बचाना है ताकि यही चीज़ किसी सीरियस घटना में ना बदले, और अपने लिए कैसे एक सेफ हेवन तलाश करना है। थोड़ा टाइम बाय करके एक ऐसी जगह या ऐसे फ़ोन या किसी ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर पे, बजर पे पहुंचना है ताकि वो कुछ आपत्तिकालीन सिचुएशन से निकलकर अपने लिए अपने सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स को इनिशिएट कर सकें। ये सोच के ये ट्रेनिंग शुरू की गई है। और इस ट्रेनिंग में कराटे और क्राव मागा के फीचर्स हैं जिससे कि वो इमीडिएटली अपने असेलेंट को स्टन करके वहाँ से भाग निकलें। मैम, एक सवाल ये है, क्या एम्स के जो फीमेल हेल्थ केयर स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आपके पास आई थी कि कुछ ऐसा शुरू करिए कि हम जो है अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में अगर पाएँ तो अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें? क्या इस तरह की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से भी आई थी आपके पास? जनरली एक शोर मचा था कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, स्पेसिफिकली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का नहीं, बट जनरली हमारे लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे, ये आवाज़ ज़रूर उठी थी। और ये सिर्फ एम्स नहीं, देश भर में उठी थी और इसके तहत हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शनेबल पॉइंट्स पे काम किया था। और दिस इज़ एन एडिशन। और जबकि ये हमने शुरू किया है तो उसके बाद उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मोर एंड मोर पीपल वांट टू कम फॉरवर्ड एंड गेट ट्रेन्ड। अभी तक कितने लोगों को इसमें ट्रेनिंग मिल चुकी है और कौन लोग जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं? दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट जो है, जो हमारे पास जानकारी आई है उस हिसाब से, तो कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और कब कब ये ट्रेनिंग जो है हुई है और होगी आगे? तो हमने एज अ बिगिनिंग प्लान किया है कि हम अपने 1000 लेडी एम्प्लॉयज़ को, जो कि अक्रॉस ऑल कार्डर्स हैं, फैकल्टी हैं, रेजिडेंट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट्स हमारे, और इवन हमारे सफाई कर्मचारी लेडीज़ जो हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो लेडीज़ हैं, इट इज़ अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रा। और एज अ बिगिनिंग हमने 100 लोगों को ट्रेन किया है एक सेशन में, और उम्मीद है कि हम 9 और सेशंस करेंगे। सो टोटल 1000 को ट्रेन करेंगे। और इन्हें ट्रेन करने के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि विंग है दिल्ली पुलिस का, वहाँ से ट्रेनर्स आ रहे हैं। एंड वी हैव 7 ट्रेनर्स जो कि ट्रेन करते हैं, और वो लोग भी वो भी बहुत उत्साहित हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम इसको आगे रोल प्ले में और कन्वर्ट करेंगे, सो दैट द ट्रेनिंग बिकम्स मोर हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल। जो ट्रेनिंग हुई है उसके बाद किस तरह का फीडबैक आपको मिला हेल्थ केयर स्टाफ की तरफ से, जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग जो है अब तक ली है? क्या एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग ऊर्जा जो है एम्स के डॉक्टर्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में नज़र आ रही है? इसमें मैं अगेन आई वांट टू से 2 थिंग्स। एक तो मैं खुद काफ़ी आश्चर्यजनक थी कि हमारे पास यंग लड़कियों से, barely 20, वहाँ से लेके over 50 years old, people who are touching 60, all of them have participated. All of them feel the need to get trained in some amounts kind of self defense. और इस सिर्फ यही नहीं, एक फिजिकल विगर भी लाती है बॉडी में, फिर से ऊर्जा वैसे भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो लोगों का फीडबैक आया है,
मैं एक केस खास मुझे याद आता है जिसमें एक लेडी ने उठ के कहा कि मैंने आज से पहले माइक नहीं पकड़ा, मैंने आज से पहले ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, इससे ना ही मुझे सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी मिली है और मुझे अपनी प्रोटेक्शन के टेक्निक्स पता चले हैं, बट मैं आज आपके सामने माइक पकड़ के बोल पा रही हूँ. सो इट हैज़ ब्रॉट इन दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में आया. मैम, एक सवाल जो जनरल लोगों के मन में बीते कई महीनों से है कि जो कोलकाता में हुआ महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद से अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर इस तरह के कदम जो हैं वो उठाने बहुत ज़रूरी हो गए. बिल्कुल. और सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ही नहीं, इसके अलावा हमने और जो मेजर्स लिए हैं पूरे के पूरे हॉस्पिटल में और उसकी विसिनिटी में लाइटिंग इम्प्रूव की है. हमारे डिफरेंट सेंटर्स हैं, ब्लॉक्स हैं जो कि एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे हैं. हमने पेशेंट्स के लिए, ये डॉक्टर्स जब जाते हैं पेशेंट्स की कंसल्टेशंस लेने के लिए, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रबंध किया है जो उनको वहाँ तक ले जाएं. जहाँ ईवी अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली, तो वहाँ पर हमारे गार्ड्स उनको एस्कॉर्ट करते हैं अंधेरे के टाइम में, ताकि उनको शाम को जब वंस इट इज़ डार्क अकेले ना जाना पड़े. और भी बहुत सारे हमने मेजर्स लिए हैं. हमारी आईसीसी बड़ी एक्टिव है. हमारे कंप्लेंट्स के रजिस्टर करने का और उनके फॉलोअप होने का मैकेनिज़्म बहुत प्रोएक्टिवली हम लोग करते हैं. आज ही नहीं, ये पहले से करते आए हैं. इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि जो हॉस्टल्स में लोग रहते हैं उनके लिए बसेस या किसी तरह की व्यवस्था हम करें वहाँ से उनको लाने और छोड़ने के लिए. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एक पहल है जो कि दिल्ली एम्स में शुरू करी है यहाँ की एमएस ने, निरुपम मदान ने. और सबसे बड़ी बात कि इससे डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस आया है. और सबसे बड़ी जानकारी जो यहाँ से मिली है कि अभी 100 लोगों को ट्रेन कर दिया गया है, अभी 900 लोगों को और ट्रेन करना है. इसके अलावा जो एम्स के अंदर डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर कैमरास जो हैं वो बढ़ाए गए हैं. सिक्योरिटी के जो सिस्टम है उसको भी कड़ा किया गया है. कैमरा पर्सन सुनील के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.